बीएसपी की सरकार आएगी 2007 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा अब की बार। पर लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी रेस में ही नहीं है। ऐसा है कि अगर मैं ये कहूँ कि अब जैसे समाजवादी पार्टी की बात आई और ये अभी मंडलीय बैठक चल रही है कि 2007 में अगर तुम देखो कि 2007 में ऐसे कहा गया कि बीएसपी कहीं रेस में नहीं है, लेकिन उसके परिणाम कैसे आए, चौंकाने वाले आए। और जो बीएसपी का जो वोट बैंक है जो दलित में, और दलित में भी दलित जो वोट बैंक है उसका टिका हुआ है। हालांकि 2017 के चुनाव में कुछ हुआ, इधर उधर हुआ, लगभग 5% वोट इधर उधर हुआ, लेकिन उसका जो वोट बैंक है वो मतलब टिका हुआ है। और किसी भी मैटर में मेरे जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ लगभग 1500 समथिंग दलितों की वोट है। और जब से बीएसपी की सरकार बनी है आज तक भी दूसरी पार्टी वहाँ की वोट नहीं ले सकी, जबकि गजरा से कांग्रेस से हैं, माननीय गजरा जी हैं। नहीं, बहन जी को क्यों वोट दे रहे हो इस बार आप लोग? नहीं, हमारे एक तो रोजगार है और प्रशासन की बात है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या शिक्षा को लेकर हर तरह से किसी भी एंगल पे या किसी भी चैप्टर पर बात। रोजगार तो बीजेपी दे रही है। नहीं, बीजेपी अगर बीजेपी रोजगार दे रही है तो फिर 28 तारीख का एग्जाम पोस्टपोन्ड ही नहीं होता। 69,000 वाली भर्ती में गड़बड़ी ना होती। 68 जो 69,000 वाली भर्ती अभी करी है उसमें 1,000 वैकेंसी को जर्नल कन्वर्ट कर देना, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? और रोजगार मुद्दा है। बहन जी ने अपने शासन में जो वैकेंसी करी थी पुलिस वाली वो नहीं कर चुका, हर समाज का बंदा उसमें लगा, बिना पैसे के लगा है, कोई धांधली का नहीं था। और आप देख रहे हो इस सरकार में कैसे पेपर चलते चलते पेपर सड़कों पर बिखर गया, आगरा के अंदर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब सरकार के 1 महीने के अंदर हम एग्जाम कराएंगे, और अब 1 महीने के अंदर हमें तो लगता नहीं है। आज भी हमने देखा है, खबर देखे है, कह रहे कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वैकेंसी का भी बोला है। अभी दरोगा की चल रही है और ये कह रहे कांस्टेबल की 26,000 वैकेंसी, जबकि 25 दिसंबर से उसके बाद कर रहे हैं। शासनकाल देखे जाएं, अखिलेश का, मायावती का, या फिर योगी बाबा। अखिलेश की आप बात करें और दलित समाज अखिलेश को वोट क्यों देगा? सही मायने में तो नहीं देगा। अखिलेश सरकार को दलितों की हितैषी है, तो कैसे कोई रीजन बताए कि दलितों की ऐसे हितैषी है? तमाम जिलों के नाम बदल दिया उन्होंने, तमाम दलितों को। हाँ, तो वही तो है, डिमोशन कर दिया उन्होंने। डिमोशन कर दिया जब दलितों का बिल उन्होंने फाड़ा। हाँ, पार्लियामेंट में जो फाड़ा था वो उसने फाड़ा था सपा सरकार ने। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि सपा के अंदर जो दलित समाज में अगर कोई नेता है तो कोई भी एक बात ये बताए कि सपा इस तरह से दलितों की हितैषी है और इस तरह से हम सपा को वोट दो। दादरी कांड को कोई भूल जाएगा क्या? सपा सरकार में दादरी कांड हुआ और बुलडोजर मकान पे मुजफ्फरनगर, लेकिन दादरी कांड में तो दलितों के साथ हुआ, तो नंगा करके उसे सड़क पे भेज दिया गया उनके मकान पे बुलडोजर। लेकिन कौन है फिर सपा को? कैसे आज तक सपा सरकार फाइट में नहीं रहा। दलित नेता तो सपा में क्यों जा रहे हैं कि मिशन चलाएंगे हम वहाँ जाकर? ऐसा है कि अगर तुम दलितों के जो बड़े नेता है, तुम देखोगे प्रीता हरित के बोर्ड देखे होंगे आपने। प्रीता हरित जब जितने भी हमारे जो दलित समाज अधिकारी आते जब पद पे रखे तो इन्हें कभी हमें दलितों की याद आई नहीं। और पद से ये थे 5 साल पहले। नहीं, अभी कांग्रेस में मथुरा से चुनाव हार गई ना, 1000 वोट मिले थे कि अब यहाँ गई, अब मुझसे हार गए, अब रालोद में चली गई। अब वो हापुड़ सीट पे जो लगा, मतलब तुम्हें सफलता नहीं मिल पा रही और तुम बार बार फेसबुक पर लाइव आ रही, वो कहते मैं दलितों की कैसे हम कैसे। बहन जी ने हमारे संघर्ष करा, पैदल चली हैं, लोगों के बीच गई हैं, अपमान भी सहा है, आपत्तिजनक टिप्पणी भी सही है, और लखनऊ कांड भी हुआ है। तो उसने हमारे लिए और दूसरे नेताओं ने क्या किया बताइए? कोई अगर प्रीता हरित या और भी नेता आ रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि भी कह रहा है कि बीएसपी रेस में नहीं, लेकिन हम लोगों की यहाँ भीड़ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पहले नंबर पे बीएसपी देगा। ये तो अभी सर्वे जो दिखाया जाएगा ना, सर्वे जो दिखाया जाता है, जो अगर बीजेपी को दिखाया जाएगा तो उसी एरिया में जाते हैं जहाँ से उसका काउंट करते हैं बीजेपी का। और मैं कहता हूँ कि हापुड़ सीट से जरा गांव की तरफ चले, जब मेरे गांव में आए 1500 वोटों में अगर 1501 भी आदमी जाटा या दलित समाज से ये के वादे कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो मैं मानूँ सर्वे का। लेकिन जाटा भी या मैं दलित की बात को उसमें दलित समाज भी ओबीसी भी सब है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो बीजेपी का काउंट करके दिखाया जाता ना, सर्वे में आगे दिखाया जाता, तो काउंट करके दिखाया था कि उसी एरिया में जाते, उसी के एंगल में मतलब वो जाते हैं, तो उसी में एरिया का वो सर्वे करते हैं। मेरी खुद समझ में नहीं आया, मैंने BSc BEd कर लिया, MSc में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि हम भी सभी में घूमते हैं, हमने भी देखा है, रैलियाँ करिए, आखिर सर्वे आए कहाँ से, सर्वे लाते कहाँ से? तो नौकरी नहीं मिली आपको? आपने नहीं, अभी नहीं मिली, वो पोस्टपोन्ड हो गया। जब यूपी पुलिस का दिया था तो पेपर कैंसिल कर दिया था मेरा वाला, दोबारा दिया तो 5 नंबर से आउट हो गया मेरा, नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं दिया। अब टेट का दिया तो पोस्टपोन्ड हो गया। सरकार तो मंदिर पे जोर लगा रही है। देखो, मंदिर का ऐसा है कि अगर भगवान या देवी देवता या किसी को भी लेके तो जरूरी नहीं है कि मंदिर किसी का बनाया जाए, जब भी श्रद्धा हो, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, वही सब कुछ है। अब यहाँ मथुरा में मंदिर बना है, अब यहाँ से तो हम दिया जलाने जाएंगे नहीं, मन में श्रद्धा ना हो और दिया जलाए तो उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन अगर
सब सक्षम होंगे, शिक्षित होंगे और बस आप जैसे युवाओं रोजगार का मिलेगा। हित है मंदिर मस्जिद में। नहीं, इसमें हमारा इससे मतलब कोई नहीं, हमारा पहले रोजगार हमारे पास होगा तो मंदिर तो हम खुद ही बना लेंगे। मंदिर तो हम खुद ही बना लेंगे, रोजगार हमारे पास है नहीं है तो हम क्या करेंगे। जी आप आइए। योगी वाले ही तो हैं। योगी वाले तो मतलब गोबर खवा रहे हैं, आदमी गोबर खाता हुआ दिखा रहे हैं, गोबर में नहाता हुआ दिखा रहे हैं, उससे ही सब सुधार होएगा। बाकी तो सब बेकार है। हम तो मायावती वाले, मायावती को ही वोट देंगे। अच्छा मायावती वाले हो आप? बिल्कुल मायावती को देते हैं, देते रहेंगे हमेशा। मंदिर वालों को नहीं दोगे वोट? मंदिर में हम भी जाते हैं, मंदिर से क्या मतलब है। मंदिर पे योगी जी वोट मांग रहे हैं। बोगे योगी जी तो पता ना काय पे वोट मांग रहे हैं। आपके गौ माता सुरक्षित कर रहे हैं वो? हाँ, गौ माता तो सबकी है, वो भी तो गौ माता उनके जो काट रहे हैं उनको, उनकी भी तो गौ माता है। कोई हमारी गौ माता थोड़ा है, योगी की थोड़ा ही है वो है। गोबर खाता हुआ दिखा रहे हैं, गोबर खा रहा है। नाराज क्यों हो बीजेपी सरकार से? हमारे हापुड़ में अभी पेपर में दिया, मशीनें आके धर गई हैं वोट पड़ने के लिए, मशीन आके धर गई। अच्छा है जी। और अभी ना तो चुनाव डिक्लेयर हुआ है, ना टिकट डिक्लेयर हुआ है किसी को, और मशीन आके धर गई है। यहाँ घोटाला नहीं है, क्या है ये। मेरे गांव से दूर है, झंडा गांव है, और वहाँ पे गाय के लिए मतलब जो एमएलसी की ज़मीन थी उन्होंने निकाल के और योगी जी ने गाय का वो बनवा दिया अस्तबल पूरा। लेकिन वहाँ जाकर देखोगे ना, अभी भी आप चले जाओ करंट में तो गाय मरी पड़ी है, मरी पड़ी है, कोई भूसा देखने भी नहीं है वाला खाने ना के है लिए, वो। सड़ गई उनकी लाश पड़ी पड़ी में सड़ गई, तो गाय कहाँ से सुरक्षित है। इंसान सुरक्षित ना, कोई काम हुआ इस सरकार में आपके यहाँ क्षेत्र में? क्या विकास हुआ कुछ बताइए तो सही। हमारे यहाँ क्या विकास हुआ। हापुड़ जिला बने को कितने दिन हो गए हापुड़ में। यहाँ 2011 में कितने दिन जिला बने को हो गए, आज तक यहाँ जेल तो बनने ही ना दी इन्होंने। अच्छा। कुछ बनने ही नहीं दिया। यहाँ पे क्या बनाया बताओ। मायावती जी वो पास करके चली गई, हापुड़ जिले का नाम और बदल दिया इन्होंने। यूं तो काम करा है इन्होंने। ये तो सपा सरकार ने बदले ना नाम। है कोई योगदान नहीं दिया, जिला बनवाया वो तो पास करके चली गई। वो अगर आती तो वो यहाँ मतलब विकास भी करती हैं। जब वो आई नहीं दोबारा तो विकास कहाँ से करती। इन्होंने तो नाम बदलने पे लगे हुए हैं। नाम बदल दो, जिले बदल को बस। जब नाम बदलने से विकास हो रहा तो हाँ तो वही विकास। हाँ तो विकास करवाओ, पब्लिक को भूखी मरवाओ, पब्लिक को भूखी मरवाओ, विकास करवाओ, गोबर खवाओ पब्लिक को। मन बना लिया, हाथी पे वोट सस्ता हो गया ना गैस का। सिलेंडर तो महंगा हो रहा है। हाँ सिलेंडर भी सस्ता हो गया 1000 पहुंच रहा मिल जाता है। है। अभी योग मन बना लिया, हाथी पे वोट डालो। नहीं, हम तो देते ही हाथी को हैं। हाथी पे आई, हाथी मायावती जी मना करेंगे तो भी हाथी पे ही देंगे। अच्छा हाँ जी, हमारी तो हाथी पे ही जानी है। मतलब पक्का है आपका? बिल्कुल जानी हाथी पे है, कोई कीमत नहीं है हटने वाली। 100% पक्का। अगर कोई रुपए भी धर के देगा तो भी नहीं देंगे किसी और को। मायावती को ही वोट देनी है। चलिए ठीक। बिल्कुल हमने देखी है मायावती को खूब अच्छा देखा लगता है उनका शासन आपको? है? अच्छा लगता है उनका शासन आपको? बिल्कुल। बताओ क्या नहीं करा उन्होंने, बहुत विकास करा है उन्होंने। लेकिन ये तो सब नामेट करते हैं, हर आदमी अपनी चढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं मायावती पार्क बनवाती हैं। पार्क में मतलब मायावती जाती है क्या। तो मैं दूंगा आपका आंसर। जो अगर पार्क की आप बात करा जाए तो जब पार्क बहन जी ने बनाया तो उसका बड़ा लोगों के अंदर ये एक मैसेज फैलाया गया 2007 के बाद में कि पत्थर लगाते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे ना तो ताजमहल के बाद इंडिया के अंदर लखनऊ में जो पार्क बनाए वो दूसरे नंबर पे आते हैं और सबसे ज्यादा revenue इकट्ठा होता है। उनसे इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है कि आप एक साल में एक यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हो। और इससे बड़ा क्या चाहिए। आज उस पार्क के फायदे देखे, एक साल में आप एक यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हो। जबकि 3000 करोड़ से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी उसका कर्जा उतारने में लगभग 80 से 120 साल लग जाएंगे। और इतना तब लग जाएगा जितनी जनता ताजमहल को देखने आती है, अगर उस इतनी आती है तब 80 से 120 साल लगते हैं। वरना उसका तो यही पता नहीं कि उसका कर्जा कब समाप्त होगा। लेकिन बहन जी ने जो पार्क नोएडा या लखनऊ में बनाए हैं उससे इतना पैसा इकट्ठा होता है, उतना टैक्स आता है कि एक साल में आप एक यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हो। और बहन जी ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनाई है, आप देख भी सकते हो। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी अलग अलग रहने के। और आप गाजियाबाद में जो दलितों के लिए वो बनाया था रहने के लिए, दलित बच्चों के लिए, अभी इन्होंने कोरोना काल में उसे छात्रावास, उसे इंडिया का 12वां और यूपी का 1st नंबर का जो विदेशी आके बसा दिए थे ना उसमें। और बहन जी ने 1-2 ट्वीट करे थे और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसी समय योगी जी को बाहर निकालने पड़े और दलित बच्चों को अंदर प्रवेश करा गया। फोटो पर अपना बनाया नहीं गया, हमारे बनाए पे